नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु पाल आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूं। आज हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। देखिए, लोकसभा को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि संसद क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद, जिसे कि हम पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। पार्लियामेंट। अब देखिए, संसद के जो है वे 3 भाग होते हैं, उसे भी हम लिखते हैं यहां पे। पहला राष्ट्रपति, राज्यसभा, और तीसरा जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, लोकसभा। अब हम इनके आर्टिकल पे बात करते हैं, ये किन आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जो हमारी संसद है ये है 79 आर्टिकल के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 79। अब जो हमारे राष्ट्रपति हैं ये आते हैं आर्टिकल 52 के अंतर्गत। मैं 52 लिखे दे रहा हूं, सिर्फ आप लोग आर्टिकल जोड़ लीजिएगा 52 के अंतर्गत। और जो हमारी राज्यसभा है ये आती है आर्टिकल 80 के अंतर्गत। आर्टिकल 80। अब जो हमारी लोकसभा जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ये आती है आर्टिकल 81 के अंतर्गत। 81। अब देखिए, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम सिर्फ इस पर चर्चा करेंगे लोकसभा के बारे में। मैं अपनी अगली वीडियोस में आपको राज्यसभा और राष्ट्रपति की अलग अलग वीडियो बना के दूंगा। तो आज हम इसी पर सिर्फ चर्चा करने वाले हैं, तो इसे समझते हैं आज हम बस। लोकसभा। देखिए, इसे हम एक और अन्य नाम से भी जानते हैं, उसे कहते हैं निम्न सदन। लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। निम्न सदन। आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसे निम्न सदन कहा जाता है, तो उच्च सदन किसको कहा जाता है? देखिए, उच्च सदन हम कहते हैं राज्यसभा को। ठीक है, निम्न सदन हो गया। अब हम बात करते हैं इनके सीटों की। इसके अंतर्गत कितने सीटें आती हैं, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, उनकी बात करते हैं। देखिए, लोकसभा में कुल सीटें जो हैं वे 552 हैं, मगर वर्तमान में सिर्फ 545 सदस्य हैं हमारे पास। 545 वर्तमान। अब इनमें से 2 एंग्लो इंडियन भी होते हैं। देखिए, हम एंग्लो इंडियन की बात ही कर रहे हैं, तो एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनकी माता भारतीय और पिता यूरोपीय होते हैं, वे एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। अब देखिए, इसी में से 2 सदस्य जो होंगे वे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, जो कि एंग्लो इंडियन होंगे। और 543 सदस्य जो होंगे वे जनता द्वारा चुने जाएंगे। ये जनता द्वारा चुने जाएंगे। और जो 2 हैं ये मनोनीत होंगे राष्ट्रपति द्वारा। अब देखिए, एंग्लो इंडियन है ये दोनों जो हैं ये एंग्लो इंडियन हैं, जिन्हें हिंदी में हम आंग्ल भारतीय के नाम से भी जानते हैं। आंग्ल भारतीय। ठीक है। अब देखिए, ये हम समझ गए। अब जो एंग्लो इंडियन की बात होती है ये बात होती है आर्टिकल 331 के अंतर्गत। आर्टिकल में लिख दे रहा हूं उसके बगल में। हाँ, आर्टिकल 331 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन की बात होती है। अब देखिए, हमारे जो वर्तमान सदस्य हैं
वे हैं 545। कुल सीटें 552, इससे ज़्यादा सीटें नहीं हो सकती हैं। और वर्तमान में हमारे पास 545 सदस्य हैं। अब हम जानते हैं कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं या चुने जाते हैं। देखिए, वैसे तो कुल 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं और 530 सदस्य जो हैं ये चुने जाते हैं हमारे राज्यों से। 530, और मैं 2 तो बता ही चुका हूं आपको। देखिए 52 है कुल, तो 2 जो है वे एंग्लो इंडियन मनोनीत होते ही हैं वे। अब देखिए 530 राज्यों से चुने जाते हैं। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। ठीक है, कितने सदस्य और कहां कहां से क्या है। अब हम इनकी योग्यता की बात करते हैं। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। पहली बात, योग्यता। आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात तो भारत का नागरिक। अब जो दूसरी शर्त यह है कि आप जो है आप पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया ना हो। अब आप किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। लाभ का पद मतलब यह है कि गवर्नमेंट जॉब से, सरकारी नौकरी से संबंधित आप कोई सरकारी नौकरी ना करते हो। किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब देखिए, एक आखिरी और योग्यता आपको चाहिए। आप 25 साल की जो उम्र है वो पूर्ण कर चुके हो। 25 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हो। मतलब आप 25 प्लस होने चाहिए, तभी आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की। जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्षों का कार्यकाल, टाइम पीरियड। ये जो है सिर्फ 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अब देखिए, हम जानेंगे इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं और वे कैसे चुने जाते हैं। जो इनके अध्यक्ष होते हैं, मेन अध्यक्ष चुने जाते हैं। इन्हीं के जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही अपने अध्यक्ष को चुनते हैं, पहली बैठक में ही चुन लेते हैं, और अपने उपाध्यक्ष को भी। तो हम अध्यक्ष की बात करें तो जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर साहब थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। मैं इसे मिटा देता हूं। जो हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, वे थे जीवी मावलंकर। अब इनका जो फुल फॉर्म है, मतलब फुल नेम इनका है, वो गणेश वासुदेव मावलंकर है। गणेश वासुदेव, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे दे रहा हूं, वासुदेव मावलंकर। अब जो हमारे वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं वे हैं ओम बिड़ला। वर्तमान
लोकसभा अध्यक्ष वे हैं ओम बिरला। ठीक है, हमने लोकसभा के बारे में समझ ली सारी चीजें। अब मैं आपको अगली वीडियो में राज्यसभा के बारे में समझा दूंगा। तो नमस्कार।